रात के ठीक 12 बजे रिद्धि अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेली बैठी थी। बाहर ठंडी हवाएं पेड़ों से टकरा रही थीं और खिड़की का शीशा कांप रहा था। घर इतना बड़ा था कि हर कोने से अजीब सी सरसराहट आती रहती। उस घर के बारे में गांव में अफवाह थी, कांच की परछाई तुम्हें देखती रहती है। लेकिन रिद्धि इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वह तो शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, जिसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। अचानक ऊपर वाले कमरे से कांच टूटने की आवाज आई। रिद्धि चौंक उठी। उसने सोचा हवा से खिड़की टूटी होगी, लेकिन दिल में हल्की सी दहशत उतर आई। हाथ में टॉर्च लेकर वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कमरे के बीचों बीच टूटा हुआ आईना पड़ा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आईने का आधा हिस्सा दीवार पर ही टंगा था और उसमें उसकी अपनी परछाई मौजूद थी। परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि रिद्धि का चेहरा बिल्कुल सख्त और डरा हुआ था। वह सिहर गई। उसने सोचा शायद आंखों का धोखा हो, लेकिन तभी उस परछाई ने हाथ उठाकर उसे इशारा किया, आओ। रिद्धि का कलेजा जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, मगर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। अब वह बिल्कुल रिद्धि जैसी थी। चेहरे पर वही नाक, वही आंखें, वही कपड़े। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखों में अजीब काली गहराई थी। तुम असली नहीं हो, रिद्धि चीखी। परछाई ने हंसते हुए कहा, असल मैं हूं और तुम सिर्फ एक उधार ली हुई जिंदगी। रिद्धि के पैरों तले जमीन खिसक गई। परछाई आगे बढ़ी और बोली, हर पीढ़ी में एक को चुना जाता है। अब तुम्हारी बारी है। कमरा अचानक ठंडा हो गया। कांच की किरचें हवा में उड़ने लगीं और एक घे